ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मु ब्रह्मा कुमार रघुनाथ दास आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज आम समस्ते मिलमिशि श्रवण करवा 25 जुलाई 2026 प्रात मुरली। आज मुरली रे परमपिता परमात्मा आम पिला निमत्ते महावाक्य रखुचंती, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया का काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। तेणु मीठा मीठा संतान माने तुम्हें एठा को आसीच सारा दुनियार काया कल्प तरु अर्थात सारा दुनियार काया को सत प्रदान बनवाई, अर्थात सारा दुनियारू विकर्म विनाश करैबा पई, पवित्र बनैबा पई याद से ही काया कल्प तरु होगी। याद द्वारा ही बाबा को याद करिया द्वारा ही हमें संपूर्ण सत्य प्रदान होगा। हमर प्रश्न रे बाबा पचारचंदी परम शिक्षक रूप रे नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबार विधि कौन अटे? अभी तुम बच्चों को जे दान मिलता है कैसे? दुईटी प्रश्न पचारचंदी। नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबार विधि कौन एवं एबे तुम मानंकु जीवन दान मिलुची किमिति? उत्तर रे बाबा कहउचंदी नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। मौत देने माने यही कलिजुगी दुनिया रू हमको मुक्ति प्रदान करवा पाई तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही शरीर को खत्म बा नष्ट करके शरीर बंधन रु मुक्त करके नहीं जीवे बाबा, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ी है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर आएगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। माने कलिजुगी दुनिया रू पापाचारी दुनिया रू संपूर्ण तम प्रधान दुनिया रू बाबा हमको मुक्ति करे कि नहीं जीवे कोटि की परम धाम साथी रे। एवं हमको कौन देवे? ये कलिजुगी दुनिया रू मुक्ति देकी सत्यजुगी दुनिया प्रदान करिवे। तम प्रधान आसुरी संस्कारी युक्त मानव रू हमको कौन करिवे? दैवी संस्कार युक्त देवता बनैबे, देवी देवता बनैबे। तेणु वास्तव रे यह होची एक जीवन दान। जेमिति बिलवाड़ी रे आपण माने चाष करूछंती, लंगल आदि होतुवा समय देखिथिबे किछि किछि माछ को आपण जीवंत पाइथिबे, जेगुड़ी को कि कादुओ पानी पी जाई कष्ट पाउथाए, छटपट होउथाए। तो जदि आमे हृदयवान व्यक्तित्व हेतुवा ताले कौन करू? ताको उठेई जत्नर सहित आनी गोटे पोखरी रे छाड़ी दिथाउ। बाकी जदि नदी पाख ही थाई नदी पाखरे छाड़ी दी थाई, नदी रे छाड़ी दियंती। तबे कौन हुए? माछटी जीवन दान पाए। गोलिया पानी रे जेउथिरे सी संपूर्ण मृत्युवरण करिया कथा सेइथुरु आनी जतबेले आमे भल पानी रे छाड़ी दउछे से जीवन दान पाई जाउछे। सेमती बाबा हमको कौन करूछंती? एई कलिजुगी पापाचारी दुनिया रू नहीं सत्यजुगी दैवी दुनिया रे छाड़ी दउछंती। कारण वास्तव रे जीवन ताको ही कहा जाए जीवन मुक्ति, एटा होची जीवन बंधन। अच्छा, इसके लिए महाभारत लड़ाई है। एथिपाई ही महाभारत लड़ाई जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापिस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। तो ये महाभारत लड़ाई अर्थात भारत रे विनाश हैला परे, विनाश बोले आत्मा माने संपूर्ण रूपे निजर शरीर को त्याग करी संपूर्ण यही तम प्रधान दुनियार विनाश हबो एवं आमे फेरिक जीवु परम धाम रु बाबा पुणी आमको यही जन्मर पुरुषार्थ अनुसार पद प्रदान करथिबे। जे जेमिति पुरुषार्थ करथिबो सेही अनुसार पद प्राप्त करिवे। अच्छा, गीत है माता ओ माता ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। भारत रे ही जगत अम्बा बोली कहा जाए। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा अछंती, अम्बा माने माँ, जगत पिता अछंती माने जगत अम्बा माने माँ भी होती है। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2 3 नहीं।
अब जगत अम्बा को बराबर साकार में दिखाते हैं शरीरधारी जगत पिता भी, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे कहीं जगत अम्बा और जगत पिता से ब्रह्मा एवं सरस्वती को कहीं कुहाଯାଉଛି ना ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ତ ସେଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସୃଜନ କରିବା ପାଇଁ ତଦ୍ ଆତ୍ମାନମ୍, ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସୃଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜଗତ ଅମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଜଗତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। जैसे सारे जगत की अम्बा वैसे सारे जगत के पिता है, जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। दो ही जन होउचंती प्रजा मानकर पिता एवं प्रजा मानकर माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। निराकार शिव बाबा को कौन कहा जाए? जगत पिता। समस्ते तांको पिता बोली डाकती, बाबा बोली कहती। बाबा चंदनेश्वर, बाबा भूषण्डेश्वर, बाबा पापकटेश्वर, बाबा मुक्तेश्वर, बाबा झाड़ेश्वर, बाबा त्राणेश्वर, बाबा अमरनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, नहीं विभिन्न नाम रे आमे तांको जानी थाउ। विभिन्न गुणवाचक नाम, तांकर कर्तव्यवाचक नाम सब रही। तेणु से कर्तव्य बा गुण हिसाब रे आमे तांकर नाम प्रदान करथाउ। अच्छा, परमपिता परमात्मा शिव सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहते, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। तेणु एक होउचंती आत्मा मानकर पिता परमात्मा एवं द्वितीय जन कहउचंती साकार मनुष्य आत्मार बाबा एवं माँ। साकार मनुष्य आत्मा माने कौन? आमर लौकिक पिता माता, से माने होउचंती बापा माँ, एवं परम पिता परमात्मा होउचंती आमर बापा। बापा एवं माँ भी आमे कहि परिबा। परम पिता होउचंती वास्तव रे से परम पुरुष सत, किंतु तमेव माताश्च पिता तमेव। से बापा मध्य, से माँ मध्य। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक अभिन्न से। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। तेणु आत्मा कहूँ से होउचंती हमर बाबा। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तो बाप दो बाप हो गए। तेणु जेतबेले आमे साकार शरीर रे आसुचु, तेणु सेतबेले पुणी कहूचु कोन? ब्रह्मा बाबाଙ୍କ द्वारा सृजन होउचे आमे आत्मा माने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करुचे। तेणु तांको मध्य बाबा हिसाब रे गणन करा जाउचे। तो दो ही जन बाबा हे गले। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। माने शिव बाबा होउचंती हमर परम आत्मा, परम पिता, आत्मार पिता। ब्रह्मा बाबा होउचंती अलौकिक पिता एवं आमर शरीर को जे जन्म देइचंती से होउचंती लौकिक पिता। लौकिक पिता आमर सांसारिक पिता माता, लौकिक पिता लौकिक माता। अलौकिक पिता होउचंती ब्रह्मा, अलौकिक माता होउचंती सरस्वती एवं परम ब्रह्म परमात्मा होउचंती आमर आत्मिक पिता। भल से बुझिबे। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा है। एक निराकार पिता है, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। तेणु आत्मा मानकर पिता होउचंती पतित पावन, जे समस्त आत्मा मानक पाखरु विकर्म को हरण करी, पाप को हरण करी दिव्यता प्रदान करथांती। तेणु तांको पाप कोटेश्वर बोली मध्य कहा जाए। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए। हाँ, तेणु पतितरु पावन बनैला वाला शिव बाबा होउचंती जणे। एठी दुई जनक कथा कहा जाउची, ब्रह्मा एवं शिव बाबा। कारण ब्रह्मा बाबा निमित्त होइथांती बाट देखैबार, गुरु नुहंती। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। तेणु नुआ दुनिया स्थापन करने हेले जमती गोटे आम 100टी मोहम्बती जालिया पड़े, आगे प्रथमे तो आमको मैचिस जालिया पड़ो ना, तापर गोटे मोहम्बती जालिया पड़ो।
ସେଇ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ को जाली आम 100टी ମହମବତୀ 1000टी ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ जाली परिया किंतु गोटे मैचिस रु 100टी ମହମବତୀ जाली परिया नहीं। तेणु ब्रह्मा बाबांकर निमित्ततारे आत्मा मानकर सृजन होता है। तेणु ब्रह्मा बाबा होचंती सर्वप्रथम ब्राह्मण। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तेणु ब्रह्मा बाबा को ही प्रजापिता कहा जाए, विष्णु एवं शंकर को कहा जाए नहीं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। तेणु शिव बाबा ब्रह्मा शरीर अवतरित हो आमको एडप्ट करती अर्थात पौष्य संतान रूपे ग्रहण करती नहीं। आम तो लौकिक दुनिया रे रहू, तो आमको एडप्ट करुँच केमिति आत्मार परिचय दे, परमात्मार परिचय दे, सृष्टि रूपी जो अलटा कल्पवृक्ष बा आमर सीढ़ी इत्यादि जो सबू ज्ञानर गुड़ रहस्य को बुझापी आमर साप्ताहिक पाठ्यक्रम मध्य स्थान पाई थाए। जो गीता ज्ञानर दिव्य मूल एवं तात्विक भावगर्भक जो तत्व गुड़िक से सब आम बुझू केमिति ना ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा प्रविष्ट ही आमको ज्ञान शुणाउछंती बोली तो आम बुझुचु नहीं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा मध्य कहते जे मु भी शिव बाबांकर बच्चा, मु मध्य शिव बाबांकर बच्चा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडप्ट किया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश करी आमको पौष्य रूप से ग्रहण करछंती नहीं। मम जोनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। मो जोनि महत् ब्रह्म अटे, गर्भ धारणे से प्रकटे, मोर विशाल माया पार्थ ढांकी रखिछि ए जगत। जगत सृष्टिर निमित्त ब्रह्मांक ठारे दिए सत्व। तेणु ब्रह्मांक शरीर में अवतरित है गीता ज्ञान प्रदान करते। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं, आत्मा ही पतित बनी है। तेणु पावन से ही आत्मा मान को बनाने क्यों मान जो मैंने पतित होती। इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। पतित आत्मा हो जाइए बोली पतित शरीर मिली नहीं। तेणु आत्मा जिते प्योर हम से शरीर मध्य प्योर मिल नहीं। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं, सोने में चांदी तांबे में लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असूल में आत्मा पवित्र मुक्तिधाम में रहने वाली है। वास्तव रे आत्मा कौन ना पवित्र मुक्तिधाम रे रहिला वाला, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे, यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तेणु समस्त आत्मा परमात्मा तो संतान ने। तेणु ब्रह्मा बाबा द्वारा जिते बड़े आमको बाबा एडप्ट करुँच, तेणु आमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोली कहते। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं, शिव बाबा इसमें विराजमान है। शिव बाबा ब्रह्मा को शरीर में प्रविष्ट अच्छी। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। तेणु आमको कौन कर ब्राह्मण बनाऊँच, राजयोग शिखौंच, मनुष्य देवता बनइबा पाई। देवता रहते हैं सतयुग में, देवता माने सत्ययुग रे रुहंती। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। तेणु देवता मान को सत्ययुगी आत्मा बोली कहा जाए, से सत्ययुग रे रुहंती किंतु से माने पतित पावन नुहंती, ज्ञानर सागर नुहंती। शास्त्र गोटे कथा अच्छी गीतार, न इदं सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमार्दिहि देवानां महर्षिणा च सर्वस। देवता मुनि ऋषि जेते मजन्म विषय किंचिते जानती नहीं, मोठू दात मानवे जानिबे केमति। तेणु वास्तव में सत्ययुगी आत्मा मान पाखरे परमात्मा परिचय रही न था। कारण परमात्मा परिचय बा परमात्मा अवतरण है कि निजर परिचय प्रदान करते केतेबेले अति धर्म ग्लानी अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग समय सत्य युग रे तांकर कौनसी पाठ नहीं। तेणु अब विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु को दो रूप लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण कंबाइन फॉर्म को आम विष्णु बोली कही था। तेणु विष्णु चारिटी हाथ देखा रहता है। ये मनुष्य नहीं जानते, जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है,
वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। तेणु सत्य जुगरे परमपिता परमात्मा को कई हेले डाकिवे नहीं, क्योंकि सब सुख में है, सब प्रकृति सतो प्रदान में है। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। तेणु सत्य जुगरे केवे हे भगवान, हे परमपिता, हे मुक्तिदाता बोली डाकिबे नहीं। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं। तेणु सेठी कई पतित दुखी कई हुए ही नहीं। पतित हेले ही पाप हेले ही दुख प्राप्त हुए नहीं। जो पतित पावन को बुलाए, तेणु से पतित कहीं नहांती तो पतित पावन को कहीं डाकिबे। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तुम्हें जानिच आज 5000 वर्ष पूर्वर भारत रे देवी देवता मानकर राज्य थिला। पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद होता है राम सीता का राज्य। अर्थात सत्ययुगी दैवी दुनिया परे जेतेबेले त्रेतायुगी दैवी दुनिया आरंभ होची, सेतेबेले श्री राम एवं सीतांकर माता सीतांकर राज्य होता है। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। बाबा बुझाउछंती जे सत्य एवं त्रेता रे तुमे कौन करछ 21 जन्म नैच। वास्तव रे कौन सत्य युग रे 8 जन्म, त्रेता रे 12 जन्म, 12 8 20 एवं पुरुषोत्तम संगम युग रे जेउठी आमे आत्मा परमात्मार परिचय पाउचे ताहा 1 जन्म। कारण ए जन्म सब जन्म अपेक्षा मूल्यवान। तेणु 21 जन्म। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं, सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुवेनेट करते हैं। रिजुवेनेट करते हैं माने नुआ करी सृष्टि करांती, काया कल्पतरु बनाते हैं। काया आमर संपूर्ण जो शरीर को सत प्रदान बनाती, सृष्टि को सत प्रदान बनाती, अमर बनाते हैं एवं अमर बनाती। जे कौन सी देवी देवता अपघात मृत्यु अर्थात समय पूर्व कई शरीर छाड़े नहीं, लंबी आयु अति सुस्थ निरामय आनंद पूर्वक बचे, अमर बनाते हैं। अमर माने देवता बनाते। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। तेणु बाबा आसिक आमको अमर लोक अर्थात देवलोकर मालिक बनाउछंती। नररु नारायण समान, नारीरु लक्ष्मी समान। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। जेतले भारत अमर लोक थिला सेतेबेले देवता मानकर राज्य थिला। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने। तेणु सीढ़ी तल को खसु खसु आम मृत्यु लोकर मालिक हो जाइए। कहते हैं ना हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तो जितेबले आम समस्ते कहे भारत आमर मैंने प्रजा भी मालिक हो जाऊँ ना। मने मने कहे मु भारतर नागरिक, भारत मोर माँ, मोर जन्मभूमि, भारत आमर। तेणु से से मालिक हो जाऊँ। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। आमे कहूचे कौन आमे भारतर मालिक किंतु नरकवासी हो जाइए, किंतु देवता माने होचंती स्वर्गवासी। हाँ, देवता मान को स्वर्गवासी बोली कहा जाए ना। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। तुम्हें 84 चक्र रे आसिक नरकवासी नरक रे रही जाइछ। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। शिव बाबा होचंती स्वयंभू, निज निजर स्रष्टा, तांकर पिता माता कहीं नांती, से समस्तंकर पिता माता परम पिता परमात्मा। से होचंती समस्तंकर ठारू ऊर्ध्वरे। से समस्तंकर परम गुरु, तांकर गुरु कहीं नांती। से समस्तंकर परम पिता परम माता, तांकर पिता माता कहीं नांती। से निज निजर स्रष्टा बोली तांको स्वयंभू बोली कहा जाए। से अजन्मा अजनी संभवा, निजे अजन्मा होई मध्य अजनी रे आसी मध्य संभव होती। किपरि ब्रह्मांक शरीर रूपी रथरे अवतरित ही आसंती। अवजानन्ति मामुढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम। मु मनीष शरीर को आश्रय नहीं आसे बोली मूढ़ व्यक्ति बुझीपारे नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो बेला भी बताते हैं, समय मध्य तांकर बता जाए जे केते बेले से जन्म होइथिले। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ,
यही समय रे श्री कृष्ण जन्म होते। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। तेणु सत्य जुगे श्रीकृष्ण जन्म हेले पुनश्च तापर परे 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 जो जन्म 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 पुण्य 84 चक्र आसिले। अच्छा, बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। बाबा केवल जनक कथा कहूना जोटा कृष्णपुरी अर्थात श्रीकृष्ण थिले जेतेबेले तांकर स्वयंवर हैला, तांको नाम परिवर्तन हो श्री कृष्ण रु श्री विष्णु, श्री राधा रु श्री लक्ष्मी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आते हैं। तेणु धीरे धीरे कल्पर आयु बढ़िया सहित विभिन्न प्रकार राजा रानी प्रजा मानकर संख्या मध्य बढ़ी चले। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया। तेणु जितेबाला चंद्रवंशी मानकर राज्य आरंभ हुए तेरे सूर्यवंशी मानकर राज्य सरी जाए, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। तेणु जितेबाला सूर्यवंशी मानकर राजत्व सरीब पुणी चंद्रवंशी को मिलवा, चंद्रवंशी पुणी वैश्यवंशी अर्थात सत्य जुगे होउचंती सूर्यवंशी, त्रेतारे चंद्रवंशी, द्वापर रे होउचंती वैश्य एवं कलि जुगे शूद्रवंशी। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के चोटी हैं, हमें उस ब्राह्मण कुल चोटी चोटी के ऊपर है बाबा। हम पहले ब्राह्मण थे फिर शूद्र अथवा पेर बने, हमें ब्राह्मण थिलु एबे आसी हमें शूद्र ही अर्थात पाद ही जाइछु, पेर से एकदम चोटी बनते हैं। पुणी पादरु आमको कौन बनिया चोटी माने ब्राह्मण एवं वैष्णव मानकर जो चोटी रही थाए अर्थात ताको आमे गाउली कथारे टिक्की बोली कही थाउ। तो सही आमे कौन हबा ना पादरु वर्तमान चोटी हबा। पहले शिव बाबा फिर है चोटी, बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। बाबा शिव बाबा से हमको कौन कर ज्ञान टीका देइचंती, ब्रह्मा द्वारा हमको एडप्ट करचंती। तेणु आमे कौन करवा बाबा 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 आमे करछ नहीं। अच्छा, इस हिसाब से पोते पोतियां हो गए। तुम ब्रह्मा बाबांकर संतान रूप एडप्टेड सन एंड डॉटर्स रूप आमे कौन होचे शिव बाबांकर नाती नातुणी। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुम्हें जानिଛ जे आमे समस्त ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी। कहली अलौकिक पिता होचंदी ब्रह्मा बाबा। एक पाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन कब क्रिमिनल एसल्ट कर नहीं सकते। तेणु भाई भौणी माने तांको भितर केबे हेले कौनसी विकारी कार्य करि परिबे नहीं। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा बाबा बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। तो कितने आत्मा समस्ते बाबा 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 बोली कहती, तो समस्ते कौन झूठे मिछुआ ही परिवे। तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तेणु एक बापांकर संतान आमे समस्ते भाई बहन। तुमको पवित्र जरूर बनना है, तुमको पवित्र निश्चय हवा को पड़िबो। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए यह जुक्ति ड्रामा में नुंदी हुई है। तेणु स्त्री पुरुष किपरि पवित्र रही परिवे ये सब जुक्ति ड्रामा अनुसार रचना है अच्छी। यहाँ सिर्फ शूद्र कुमार कुमारी है नहीं, वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तेणु एठिक पतित लोक नहांती, शूद्र नहांती। शूद्र बोले कौन जे माने पतित, संसार कौनसी कास्ट बा जातिगत जिनस कथा नुहे। जे माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जानती तांको शूद्र बोली कहा जाए। और तुच्छ बुद्धि बद्य कहा जाए, क्योंकि बाप को नहीं जानते, बाबा को जानना। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विजमुच्यते,
विद्याभ्यासे भवति विप्र ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। तेणु ब्रह्म को जानिला परे जाइए आमे ब्राह्मण बोली कथित हेबा। कहते हैं ओ गॉड फादर, अच्छा उनका ऑक्यूपेशन पता है, भगवानंकर कर्तव्य को जानिछ, उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ, भगवानंकर नाम रूप देश एवं काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। यदि भगवान को तुम्हें जानी ना होता तुम्हें नास्तिक हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो है ही पतित दुनिया। तेणु तुम्हें रचना एवं रचयितार आदि मध्य अंत को जानी ना हो ताले वो है ही पतित दुनिया। एटा हूँ कलिजुगी दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलियुग को पतित दुनिया कहा जाता है। सत्ययुग हूँ पवित्र दुनिया पावन दुनिया, कलिजुग हूँ पतित पापाचारी दुनिया। इस समय बिल्कुल तम प्रधान है, इनको रौरव नर्क कहा जाता है। यहीटा कौन कह रौरव नर्क बोली कहा जाउची। इनकी भी स्टेजेस होती है, यार मध्य सोपान रही स्टेजेस रही। द्वापर से नर्क बनना है शुरू होता है, द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है। द्वापर पर धीरे 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 समय जते बड़ी 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 जाए आमे कौन ही जाऊ सेते पापाचारी ही जाऊ, सेते पतित हो जाऊ, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजोतम होती है। धीरे धीरे भक्ति मध्य कौन हुए, विभिन्न प्रकार कुसंस्कार, बलि प्रथा, माटी पत्थर गोड़ी नदी सागर गछ पत्र सब पूजा आड़ को आमे अग्रसर होता। अच्छा, फिर सतो रजोतम होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ता मिलते हैं उसको टीबाटा कहते हैं। तेछकी बोली कह जाए, जो 3 रास्ता मिलता है तेछकी बोली कह जाता है। टीबाटा टीबाटा बोली बाबा कहते हिंदी रे। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टीबाटे। तेणु एठी कौटी शिव बाबा पूजा आउ कौटी तेछकी पूजा। इसको कहा जाता है तम प्रधान भक्ति, या तम प्रधान भक्ति कह जाए। तेछकी रे सबू भूत प्रेत इत्यादि छड़ा होता है बा विभिन्न प्रकार जो जादू टोना इत्यादि करा जाता है। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं, पानी को मध्य पूजा करती। पतित पावनी गंगा मध्य कहती। अब पतित पावन कौन, पतित पावन के पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वो तो है ही पानी ना। तेणु पतित पावनी गंगा जल केमिति ही पारे, से तो पानी हटे ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। तेणु शिव जयंती जदि भारत रे पालन होची तेणु भारत को आसुथिबे पतित को पावन देवता बनाने, पतित को पावन देवता बने पे आसुथिबे। बताने हैं ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाने हैं। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। तुम्हें एठाकू आसीच पतित रु पावन बनवा पाई। परम पिता आसुचंती हमको पतित शरीर आसुचंती ब्रह्मा के शरीर कौन करिया पाई, देवात्मा बनेगा पाई। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। तेणु सत्यजुग देवी देवता मानकर मध्य 2टी हाथ रहिबो, 4-8 वाला कौन से मनीष रुहंती नहीं। ये अलंकार दे दिए है, ये गुड़ी सब अलंकार प्रतीक। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। 4 भुज मध्य देखाती प्रवृत्ति मार्गर पाई, प्रवृत्ति देखेबा पाई। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण पुरी को कहा जाउची। पुरी बोले समय नगर, तांकर जो दुर्ग। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाउची, तेणु तांकर समयटा को कहा जाउची। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं। वेजिटेरियन वल्लभाचारी वैष्णव कौन होती ना, वेजिटेरियन अर्थात निरामिषासी। वैष्णव माने निरामिष खाई था, वो कोई निर्विकारी नहीं होते, किंतु से माने निर्विकारी नुहे। उन्हों की बड़ी
हवेलियाँ होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते, से वैष्णव मानकर अर्थ ही बुझंती नहीं। विष्णुपुरी में रहने वालों को ही वैष्णव कहा जाता है। विष्णुपुरी रे जो माने तांको सांगरे रुहंती तांको ही वैष्णव कहा जाए। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का मंदिर अलग, राधा कृष्णकर मंदिर अलग अलग रहता है। लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को पता भी नहीं। तेणु राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण होते कथा कहीं जानते ही नहीं। वो है बचपन का रूप, वो है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को छोटो समय छवि कहारी पाखरे नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, द्वापर में राधा कृष्ण को ले गए। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तेणु आम आसिया बर्तमान रचयिता बाबांकर आदि मध्य अंत को आम जानी जाइछु। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं। बाबा सृष्टि रूपी जो कल्पवृक्षर मध्य राज गुप्त तत्व बुझौ अछंती। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं, सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकता। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तेणु पवित्र निश्चय है। पवित्रता बिना कौन सी पद मिलिबो नहीं। तुम जानते हो छोटे बड़ सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तुम्हें जानीचो जे आमे ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा को सामने बसचे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। शिव बाबा हमको बुझाउछंती जे तुम्हें मते याद करो तो पतित रु पावन ही जो। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। शिव बाबा हमारा परम पिता एवं पतित पावन परम गुरु से सब किछि अटंती। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। तेणु बर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पतित रु पावन हेबार मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हो। आमे पाप कटी था शिव बाबा ना, पाप कटेश्वर को जाए। संगम पर नदियों और सागर का मेला होती है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं, मैंने जो उनको बच्चा बोली कहा जाए, बच्चों को मेला लगता है। तुम ये आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई। ज्ञान गंगा तुम्हें मान पाखु, तुम्हें ज्ञान जो धारा, ज्ञान धारा आम पिला माने आम पाखु ज्ञान गंगा बाहर। तुम स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखलाते हो। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई है। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। आमे ज्ञान स्नान कराऊचे एवं पवित्र बनाऊचे, योग सिखाऊचे। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। तेणु जो आम ज्ञानी छुआ हो 3 प्रकार पिता हो, लौकिक पिता, अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता, परम पिता। भक्ति मार्ग में अच्छा लौकिक पिता भी हैं, प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता है होते हैं। सतयुग में 1 पिता होगा, यह समझने की बात है। सतयुग आत्मा परमात्मा परिचय किसी रही बनता है, ये लौकिक पिता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एबे आत्मा कहूँ मोर तो केवल जड़े शिव बाबा ही शिव बाबा, आउ कहीं
मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक सी बाबा है। जेते जार मित्र संबंधी अच्छी समस्ते रहू रहू कहती समस्ते कौन मोर तो एक ही शिव बाबा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। तांकु याद करने द्वारा ही पतित रु पावन बनवा। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। तेणु आत्मा जानी जे सी होती आमर पिता, शिक्षक एवं सदगुरु। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। आमको नहीं जावाई बाबा आसछंती ब्रह्मा शरीर रही ज्ञान शुणाउछंती। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तेणु बाबा कहते तुमको स्वर्गवासी बनवाई मुझे। तेणु नरकवासी स्वर्गवासी होगापी तुमको तो जरूर मरवाई पड़ो ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। तुमर ये समस्त शरीर को विनाश कराई मु तुम मान सहित अन्य मानक नहीं कि जीवी। बाप कहते हैं तुमको जीव दान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वो तो शांति धाम है। तेणु आत्मा मान को पवित्र न है कि तो बाबा नहीं पारे नहीं, पवित्र न करे कि तो नहीं पारे नहीं। तेणु बाबा पवित्र करहु अच्छंती, वो तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलियुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। तेणु कलिजुगर विनाश हेले सत्ययुग आसो, सत्ययुग आसापी कलिजुगी दुनियार विनाश होगा निश्चय आवश्यक। लगती भी है यह संगम पर, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तेणु देवतारू मनीष जिते आम होचे पावन समय पुरुषोत्तम संगम जुग, यही समय ही प्रकृति तार तम प्रधान प्रभावर शीर्ष पहुँचब। बा जो सब पूरा युद्ध विभिन्न प्रकार देश देश भितर जो युद्ध लगुच, विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय, विभिन्न प्रकार गोली गोला बम बारूद इत्यादि जहाँ सब अच्छी से सब कौन पाई, से गुड़िक यही सृष्टिर विनाश पाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों को, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करी निज को पवित्र बनेगा। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी मान सहित रही समय आमे कौन करवा मन बुद्धि या चलो रे आमे एक शिव बाबा संतान आउ कहीं भी आमर का सहित आमर कौन संपर्क नहीं। माने भले ही आमे संबंध संपर्क रहा किंतु बुद्धि जोग बा मोह ये जिनस क्या सहित रहा। सिर्फ ये मंत्र जपना है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। सेकेंड पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी को जीवाई पक्का वैष्णव हवा उचित अर्थात पवित्र हवा। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि जोग स्वर्ग में लगाना है। नरकरु जीते जी मरकर नरकरु बंची थाउ थाउ मरी बुद्धि जोग स्वर्ग रे लगे पड़ी। अर्थात ये सब साकारी दुनिया जो कलिजुगी पतित दुनिया रे मन को न लगाई सत्ययुग वैकुंठर सुख को अतीन्द्रिय सुख को एगुड़ी आम अनुभव करवा। वरदान, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन सब बड़े बाबा लगन रे मगन रहिबा, एक भरोसा रे रहिबा, एक रस स्थिति रे रहिबा द्वारा सब बेले निर्विघ्न बनने वाला निवारण स्वरूप हो विस्तार है। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। तेणु बाबा सहित आम लगन रे एते मगन ही रहिबा, कर्तव्य मध्य बाबा मध्य एमती रखिबा जेमिति आमको जना न पड़िबो जे संसार रे बाबा को छाड़ी आउ कौन सी जिनस अच्छी बोली।
ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बढ़ चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। जे सबुबले जो पिलामाने एमती जनकू भरोसा करिकी एक रस स्थिति रही सबुबले बाबा को याद करती से माने ही निर्विघ्न एवं चढ़ती कलार अनुभव करती। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। से कारण को परिवर्तन करी निवारण स्वरूप बना दियंती। कारण को देख कमजोर नहीं बनते। विभिन्न प्रकार माया बा विभिन्न प्रकार पेपर इत्यादि को देखी आमे कमजोर हो न था, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आमे समझते निवारण स्वरूप हो जाऊ। अच्छा, स्लोगन है प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। जदि आमे क्या प्रशंसा करदेवा द्वारा तांकर प्रसन्नता होउची ताले से प्रसन्नता अल्प समय अर्थात आमे केबेले कहार प्रशंसा रे अति आनंदित हवानी एवं कहार निंदारे दुखित हवानी। सबुबले बाबा एक बाप दूसरा ना कोई। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है क्योंकि दुनिया वालों के पास दिल है नहीं, दिल तोड़ देते हैं। तो दिल वाले कौन है? बाबा है। तो बाबा के पास दिल लगाना है क्योंकि यहाँ दुनिया वाले दिल को नहीं समझते, दिमाग से काम लेते हैं ना, दिमाग से काम लेते हैं। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वालामुखी स्वरूप रे रही, ज्वालामुखी स्थिति रे रही शक्तिशाली याद रो अनुभव करो। इस तरह ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। ज्वाला स्वरूप स्थिति को अनुभव करिया पई हेले निरंतर भावे बाबा को याद ज्वाला, याद जोगर अग्नि प्रज्वलित रहिबा आवश्यक। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो। सेथिपाई सबुठु सहज मार्ग होछि निजकु सारथी अर्थात मु शरीर रूपी रथर मालिक, शरीर रूपी रथर चालक अटे। मु देह नुहे देही, प्रकृति नुहे पुरुष, क्षेत्र नुहे क्षेत्रज्ञ, पिंड नुहे प्राण, तन नुहे तनु, शरीर नुहे आत्मा एवं साक्षी समझ कर चलो। अर्थात सबु जिनस टी साक्षी द्रष्टा ही देखिबा, कौन सी जिनस रे मोहित हेबा नहीं। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ या देह से व किसी भी प्रकार की देहवान से न्यारा बना देती है। यदि आम सबु बेले शरीर रु निजक मुक्त आत्मा बोली अनुभव करवा, जेमिति पिंजरा भितर बंदी थिबा चढ़ाईटी पिंजरार अंश नुहे बरं संपूर्ण पृथक अंश, ठीक सेहीपरि आमे आत्मा निजकु यही शरीर रूपी पांच तत्वर पोशाक पिंधि अनुभव करू अभिनय करुवा अभिनेता बोली अनुभव करवा, निजको आत्मिक स्मृति रे रखिबा, आत्मिक दृष्टि रखिबा, आत्मिक दर्शन करवा, निजको आत्मिक सेल्फ रियलाइजेशन। जदि निजको आमे आत्मा रूप दर्शन न करवा ताले विश्व को आमे देखि परिबा नहीं, विश्वर आत्मा माननकु आत्मिक स्वरूप रे देखि परिबा नहीं। सेति भागवत रे लिखा है आत्मा को आत्मा रे तू देखो, देखिले पाइबु तू सुख। अच्छा, स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। निजको शरीर रूपी रथर सारथी भाविया द्वारा समस्त कर्मेंद्रिय निज कंट्रोल रे रही है। जेमिति सारथीर हाथ रे लगाम रही है एवं समस्त घोड़ा तार कंट्रोल रे, सेही परि निजको जदि आमे शरीर ठार मुक्त आत्मा बोली अनुभव करिबा ताले हमर कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ा गुड़िक कंट्रोल रे रहिबो। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी अड़र प्रमाण रहते हैं। सूक्ष्म शक्ति द्वारा बा सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार जहाँकि आत्मार शक्ति गुड़िक ये सब मध्य आत्मार अड़र अनुसार परिचालित हेबे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।